मॉर्निंग एवरीवन। हमने प्रीवियस सेशन के अंदर आपका एक बेड डेप वाला वैरायटी कवर किया जो मोस्ट इंपोर्टेंट थी, जिसमें अब दो एग्जाम्पल, एक लक्ष्य ट्रेडर्स वाला और दूसरा पूरब ट्रेडर्स वाला, दो एग्जाम्पल मिलकर आपकी सोल ट्रेडिंग कंसर्न और पार्टनरशिप की 95% वैरायटी कवर करती है। इसके अलावा अब ज़्यादा से ज़्यादा एक आधी वैरायटी आएगी, कौन सी वाली बता रहा मैं आपको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाकी है जो। और दूसरी वैरायटी जो आएंगी पार्टनरशिप फर्म में, जहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है वो शेयर करना पड़ता है बस पार्टनर्स, क्योंकि यहाँ सोल ट्रेडिंग कंसर्न में एक मालक है और पार्टनरशिप फर्म में दो मालक है, बाकी और कुछ नहीं है। अब आज से हम शुरू कर रहे हैं अपने बुकलेट का एग्जाम्पल। आज दो एग्जाम्पल की यहाँ पे कोटा है और एक एग्जाम्पल आप करोगे। ओके, क्लियर? चलिए, तो अभी हम बुकलेट निकालते हैं 11 का आपका, जहाँ पे आपके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। अब पहले के जो एग्जाम्पल है वो छोटे छोटे एग्जाम्पल है, यानी क्या? पूछो। हाँ, एग्जाम्पल छोटे छोटे ऐसे बोल रहा हूँ कि जहाँ पे फुल प्लेस नहीं है, सब ट्रेडिंग PNL ऐसे आएंगे, तो उस पर अपने को टाइम पास करना नहीं है। अपन फुल प्लेस एग्जाम्पल आज शुरू कर रहे हैं और वो एग्जाम्पल आपको मिलेगा शायद 5 से। तो पहले के 4 एग्जाम्पल में सिर्फ ट्रेडिंग बनाओ, PNL बनाओ, तो उसके ही आइटम लेना है, बाकी इग्नोर करना है। वो छोटे क्वेश्चन लास्ट में देखेंगे। अभी अपन फुल प्लेस एग्जाम्पल शुरू कर रहे हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम शुरू करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 6। नहीं, काम करो, रुको। क्वेश्चन नंबर ये करो, क्या बोलते हैं इसको, 7। यस, पूछो क्यों। हाँ, उसका रीजन सुनो यार, मैंने क्यों ये 7 लिया सुन लो। पहला रीजन सुनो, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस का जो फॉर्मेट है वो वही फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट से आपके दो एग्जाम्पल पहले लिए गए। डेबिट साइड पूरी अलग और क्रेडिट साइड पूरी अलग। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन में 5 वाला फॉर्मेट देखूँ तो इसमें देखो डेबिट और क्रेडिट के आइटम एक साथ आते हैं, तो ये वाला ट्रायल बैलेंस खाली करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो क्यों? क्योंकि डेबिट और क्रेडिट के आइटम आपको मिक्स मिलते हैं यहाँ पे, देखो ना, यहाँ अमाउंट देखकर सिर्फ पहचाननी पड़ती है। तो पहले हम एक फॉर्मेट की हैबिट डाल दे अच्छे से, फिर मैं आपको दूसरे फॉर्मेट का कैसे करना है सॉल्यूशन वो करवाऊंगा। ठीक है, क्लियर? तो ट्रायल बैलेंस आपको दो फॉर्मेट में आ सकते हैं, एक तो डेबिट साइड पूरी अलग और क्रेडिट अलग, और एक वाला फॉर्मेट ये वाला जहां पे डेबिट और क्रेडिट के आइटम एक साथ छांटने पड़ते हैं। क्लियर? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 निकालेंगे फटाफट। अब एग्जाम्पल आपके सामने डिस्कस करते हैं पहले, और फिर हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एक काम करो, 8 नंबर भी इजी है। 8 करते हैं, 8 उससे इजी है। और फिलहाल मुझे आपको इजी करवाना है। पूछो क्यों? पहले नैप तो लगे अच्छे से, एक बार हैबिट लग गई तुमको अच्छे से तो क्या होगा तुम्हारा, फिर तुम फ्लो में करते आओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 नंबर करते चलो, ध्यान उधर। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, PNL अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2006 फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर राजेश। तो दुकान किसकी है? राजेश की है, सोल ट्रेडर है ये। अब इसकी दुकान की हमको फाइनल अकाउंट करना है। अब फाइनल अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में 7 कैटेगरी के आइटम मिलते हैं। कौन कौन से 7 कैटेगरी के आइटम मिलते हैं? चलो बताओ, 1 मिनट, जतिन खैरे बता, 7 कैटेगरी के आइटम कौन कौन से मिलते हैं? थोड़ा फास्ट। हाँ बोल। ठीक है, शशांक आप बताओ। खैरे, आप बताओ। डेबिट साइड में 7 कैटेगरी के आइटम कौन कौन से मिलेंगे? आ रहा क्या? इधर आ, इधर आ। आप बताओ।
बिल्कुल बराबर है। देखो इधर 7 कैटेगरी आइटम कौन कौन से लिख लो। ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, पर्सनल एक्सपेंसेस, नॉमिनल रूल। ऑल टाइप ऑफ लॉसेस, नॉमिनल रूल, ठीक है। ऑल टाइप ऑफ एसेट, रियल रूल। ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स रिटर्न, एंड लास्ट वन इज यूर ड्रॉइंग, पर्सनल, ओके, P2। तो इस तरीके से आपके 7 कैटेगरी आइटम मिलेंगे। चलो देख लेते हैं। अच्छा, कौन से कैटेगरी आइटम कहाँ जाएंगे पता है? चलो शुरू करते हैं, देखते हैं। ड्राइंग क्या करोगे? कैपिटल में से माइनस। ट्रायल बैलेंस ऑलवेज हैव वन इफेक्ट, एडजस्टमेंट ऑलवेज हैव गुडविल इज माय एसेट। कौन सी एसेट? इंटेंजिबल एसेट, दिखती नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है। पढ़ो ये डेट, अगर 31 मार्च 2006 एंडिंग है तो 1 अप्रैल 2005 ओपनिंग है। ओपनिंग स्टॉक इज माय डायरेक्ट एक्सपेंस, पता होगा अगर तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग के डेबिट में आता है। परचेसेस, डायरेक्ट एक्सपेंस। रिटर्न, अब ये रिटर्न कौन सा है? सेल्स रिटर्न, मैंने आपको बताया था, याद करो। सिर्फ डेबिट साइड में रिटर्न नाम से आएगा, बस ऐसा। तो सेल्स में से माइनस। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड यानी कैरेज ऑन परचेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, वेरी गुड। एंड कैरेज आउटवर्ड, कैरेज ऑन सेल्स इसको बोलते हैं। सेल का कोई भी खर्चा क्या है मेरा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ओके। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ऑफिस स्टेशनरी एक्सपेंसेस, bad debt, loss, discount is also my loss, क्या है मेरा? कैश इन एंड एसेट्स, इंश्योरेंस प्रीमियम, एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यही अगर फैक्ट्री इंश्योरेंस होता तो डायरेक्ट, वेरी गुड। इसके बाद आएगा आगे सैलरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वेरी गुड। आप बैठ के सके तीनों? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, वेजेस, वेरी गुड, डायरेक्ट एक्सपेंस। पोस्टेज और डेटर मेरी ट्रायल बैलेंस छाटना बोले तो फाइनल अकाउंट। अब आओ क्रेडिट साइड में। 7 कैटेगरी आइटम कौन कौन से मिलेंगे हर्ष, बताओ? क्रेडिट साइड में 7 कैटेगरी आइटम कौन कौन से मिलेंगे? बैठो, बिल्कुल बराबर है। देखो, ऑल टाइप्स ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, पर्सनल एक्सपेंस, नॉमिनल रूल। ऑल टाइप ऑफ प्रॉफिट्स, नॉमिनल रूल। ऑल टाइप ऑफ, नहीं प्रॉफिट आएगा ना। ऑल टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज, पर्सनल रूल, देना बाकी है। ऑल टाइप्स ऑफ कैपिटल, एंड लास्ट वन इज परचेस रिटर्न। चलो देखते हैं अब कौन से आइटम कहाँ जाएंगे, क्या पड़े। कैपिटल, फर्स्ट पार्टी बैलेंस शीट लायबिलिटी, सेल्स, डायरेक्ट इनकम, और सारी डायरेक्ट इनकम आती है ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। रिटर्न, अभी रिटर्न कौन सा है? परचेस रिटर्न है, तो परचेस में से माइनस। डिस्काउंट, ये प्रॉफिट है, ये रिसीव्ड है, रिसीव्ड तो प्रॉफिट है मेरा। क्रेडिटर, लायबिलिटी, क्रेडिटर इज माय लायबिलिटी, कमीशन नहीं है। और डिस्काउंट प्रॉफिट है, प्रॉफिट, इनकम नहीं। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड इनकम। गॉट इट? क्लियर पिक्चर? अब आओ एडजस्टमेंट, ऑलवेज हैव। हाँ, अब मैंने आपको पैटर्न क्या सिखाया बोलो बच्चा लोग? कि हम लोग डेबिट साइड खाली करेंगे एडजस्टमेंट लेकर, क्रेडिट साइड खाली करेंगे एडजस्टमेंट लेकर, फिर देखेंगे सबके 2 इफेक्ट हुए कि नहीं, और फिर हिसाब किताब करने बैठेंगे। हाँ चलो अब देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या है? 2 इफेक्ट बताओ। एक डायरेक्ट इनकम भी है और दूसरी मेरी एसेट भी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी की देना बाकी है तो खर्चा भी है सैलरी में प्लस, और दूसरा मेरे ऊपर लायबिलिटी है, कर्जा है मेरे ऊपर। प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में अपन ने 1000 रुपए अगले साल का दे दिया है तो ये अपना खर्चा नहीं है, तो पहला काम इंश्योरेंस में से माइनस, और ज्यादा का देना क्या है मेरी? एसेट्स। डेप्रीसिएशन मशीनरी, अब डेप्रीसिएशन एसेट की वैल्यू कम करता तो एसेट में से माइनस, और दूसरा क्या है मेरा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस पीएनएल के डेबिट में जाते हैं। वैसे ही फर्नीचर का सेम है। ठीक है, क्लियर? अब सुनो, अब स्टार्ट करने के पहले सुनो,
जिस जिसकी एडजस्टमेंट है वो हेड को स्टार मार्क करो ऊपर, यानी वहां पे रुकना है अपने को। अब ऊपर जाओ, ऊपर देखो किस किस की, मशीनरी के ऊपर है क्या एडजस्टमेंट, स्टार मार्क कर दो। फर्नीचर के ऊपर भी है, उसके बाद सैलरी के ऊपर है ना, और चौथा इंश्योरेंस के ऊपर है। कहाँ है इंश्योरेंस, ये रहा। यानी स्टार मार्क क्यों किया पूछो, कि जैसे ही मैं जब ट्रायल बैलेंस खाली करूंगा हेड, वो खाली करने के दौरान इस पे रुकना है और एडजस्टमेंट देखना है, 2 इफेक्ट करने के बाद मैं नेक्स्ट हेड पकड़ूंगा। समझा आपको क्लियर? चलिए शुरू करते हैं बच्चे लोग, यहाँ पे ध्यान देंगे सभी लोग। हाँ, अब मैंने प्रोफार्मा ऑलरेडी बना दिया है, आज प्रोफार्मा आपने बनाया हुआ है। हाँ, अब एक आज का प्रोफार्मा थोड़ा अलग है, पूछो अलग क्यों है? आज हम इनर कॉलम बना रहे हैं। इनर कॉलम क्या होता है बताओ? जिस हेड की एडजस्टमेंट है उसको पहले इनर कॉलम ले लेंगे, फिर आउटर करेंगे, और जिस हेड की एडजस्टमेंट नहीं है उसको डायरेक्ट आउटर करेंगे। ना डेबिट के यहाँ पे 2 कॉलम है अभी, हाँ, ये इसको इनर कॉलम बोलते हैं, इसको आउटर कॉलम। वैसे ही क्रेडिट साइड के भी 2 कॉलम है, ये इनर कॉलम और ये उसका आउटर कॉलम। क्लियर पिक्चर? ऐसे ट्रेडिंग में पीएनएल और बैलेंस शीट तीनों में बनाने हैं। मैंने ऑलरेडी बना दिए है, तुमने बनाए क्या? चलो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। हाँ, अब इन द बुक ऑफ लिखो मिस्टर, क्या नाम है? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2006 ना, 31 मार्च 2006। मैं बिठाने वाला था आपको, लेकिन अभी तूने बातें कर दी ना फिर से, वो मैं देखूंगा, तुम मत बोलो मेरे को। चलो शुरू करें। हाँ, अब पहला पैटर्न क्या है? ट्रायल बैलेंस खाली करेंगे, डेबिट साइड एडजस्ट में लेकर। दो एक का हेड बुकलेट दो फटाफट। आज 2 एग्जाम्पल की कोटा है अपनी, 2 यहाँ पे, एक होमवर्क, ठीक है? हाँ, चलो ड्राइंग। अब ड्राइंग क्या करता है मेरा? कैपिटल कम करता। अब कैपिटल पता नहीं, क्योंकि पैटर्न क्या सीखा अपन ने? जब तक डेबिट साइड खाली होती नहीं, क्रेडिट के पास जाना नहीं। तो कैपिटल क्या करोगे मालूम नहीं, क्योंकि वो क्रेडिट साइड में तुमको मिलेगा। तो यहाँ पे लेस कर दो ड्राइंग। एक कृष्णा खैर है, क्लास के पास जाओ, क्लास के पास जाओ, क्लास के बाहर जाओ। अभी नो स्कीम, क्लास के पास जाओ। ओके क्लियर? गुडविल, गुडविल क्या है मेरी? ट्रायल बैलेंस ऑलवेज हैव 1 इफेक्ट। एक बार जो आ गया अब वो कहीं नहीं आएगा। अब गुडविल के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है ना। तो जिस हेड के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है आइटम के ऊपर, सुनो, उसको डायरेक्ट आउटर करो। क्या करोगे? हाँ, यानी इधर ये आउटर कॉलम है उसका, यानी अमाउंट के 2 कॉलम है, इनर कॉलम और आउटर कॉलम। इनर कॉलम को कौन सी आइटम को लेना है? ओनली जिसके हेड के ऊपर एडजस्टमेंट है। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग एसिड है मेरी। अब लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या? देखो तो बच्चे लोग, डायरेक्ट आउटर कर दो। देखो समझ में नहीं आया एक बार? हाँ, मशीनरी। अब 1 मिनट में नहीं गया तो पेरेंट्स बुलाऊंगा। अब मशीनरी जो है 65,000 रुपीज, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, इसलिए इनर कॉलम में किया उसको। हाँ, अब मशीनरी के ऊपर क्या बोल रहा है वो? एडजस्टमेंट है कौन सी है? मशीनरी के ऊपर 12% डेप्रीसिएशन है। अब डेप्रीसिएशन एसेट की वैल्यू, तो पहला काम एसेट में से माइनस। अब 12% निकालना पड़ेगा। अब 65,000 का 12% निकालना आता है। देखो कोई भी अमाउंट का एक जीरो कम किया 10%। अब 10% यदि 6,500 रुपए और एक जीरो कम किया तो 1% है ना। तो देखो 12% लाने के लिए 10, 1 और 1 ला लो। तो देखो 6,500 प्लस 650 और प्लस 650, यानी ये 10%, ये 11% और ये 12%।
जोड़ दो 7,800 रुपए, ये आ गया डेप्रीसिएशन का अमाउंट। कैसे आया समझा के 12%, 10, 1 और 1 जोड़ दिया। क्लियर। अब डेप्रीसिएशन ये वर्किंग सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए कि आपको करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब बताओ डेप्रीसिएशन क्या करता है एसेट की वैल्यू, तो पहला काम एसेट में से माइनस करो। चलो फटाफट। 7,800 है ना। हाँ 7,800 रुपए ये डेप्रीसिएशन अमाउंट आई, माइनस करो तो क्लोजिंग अमाउंट आई 57,200 ना। हाँ 57,200 रुपीज ये आ गई हमारी डेप्रीसिएशन काट के अमाउंट। अब डेप्रीसिएशन कहाँ मिला, एडजस्टमेंट में। ऑलवेज हैव, एक तो एसेट की वैल्यू कम किया और दूसरा मेरा इंडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में डाल दो। अब तुमने पैटर्न सीखा, सॉरी तुम अभी पैटर्न सीख रहे हो कि एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट किए बिना दूसरे हेड को पकड़ने का नहीं। टू डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी। अब डेप्रीसिएशन में शॉर्टकट लिख रहा हूं, तुमको पूरा लिखना है, नहीं तो मार्क्स कटेंगे तुम्हारे। कितना आया था 7,800, ये एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट कर दिया हमने। क्लियर। आगे नेक्स्ट हेड क्या है, नेक्स्ट कौन सा हेड है, फर्नीचर। ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट है। ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट तीनों बना के रखो। ओके जो नहीं लिखेगा उसकी नोटबुक खैर दोनों। अमन खैर है, बातें कर रहा है ना, वो मैं देखूंगा। ओके आगे नेक्स्ट हेड पकड़ो, फर्नीचर। अब फर्नीचर का एक ही इफेक्ट करना, क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस में लाया, एसेट है मेरी, लेकिन इसकी एडजस्टमेंट है इसलिए इसको इनर कॉलम लाओ। अब फर्नीचर कितने का है, 17,000 का। ठीक है, क्या हुआ, हाँ बातें कर रहे थे। अब फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट क्या है, बेटा समझ में इसलिए नहीं आ रहा आपको क्योंकि आपने पहले के सेशन देखे नहीं है, तो फिर क्या, एक मिनट, क्या नहीं समझ में आ रहा, नहीं एक बात सुनो, मेरी बात सुनो, बोर्ड का रेफरेंस उन लोगों को करना है जिनको नहीं आ रहा, और जिनको आ रहा है वो इधर क्यों दिख रहे हो, अपना करते बैठो ना आगे। अरे सब तुमको सिखाया हुआ है ना मैंने। हाँ अब फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन है 10% ना। अब 17,000 का 10% कितना होता है, कोई भी अमाउंट का लास्ट जीरो हटा दिया 10%, 1,700 रुपए होते। अब डेप्रिसिएशन एक तो एसेट की वैल्यू, तो एसेट में से माइनस पहला इफेक्ट, तो फिर क्लोजिंग वैल्यू आई 15,300। और दूसरा काम क्या है, इट इज माय इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और ऑल टाइप ऑफ इंडायरेक्ट एक्सपेंस पीएनएल के डेबिट में जाते हैं। कितना था, 1,700 रुपए। ये डीईपी डेप्रिसिएशन में शॉर्टकट लिख रहा हूं, लेकिन तुम लोगों को लॉन्ग कट लिखना है पूरा। तुम लोग पूरा वर्ड लिखोगे डेप्रिसिएशन, इस पे मार्क्स कटती है। हाँ तो नीचे लेके आओ, चलेगा, 2 लाइन में लेके आओ, चलेगा। हेड को, हेड 2 लाइन में आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। नेक्स्ट स्टॉक। स्टॉक क्या है मेरा, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये ओपनिंग स्टॉक है। कितना है ओपनिंग स्टॉक,
18,500 रुपए। नेक्स्ट है परचेसेस। अब परचेस के ऊपर रिटर्न भी है, तो तुम बोलो तो हाथों निटा दूं या तो वेट करूं? बोलो निटा दूं हाथों, क्योंकि रिटर्न आपको क्रेडिट साइड मिलता है उसका। तो परचेस है 2,43,000 का। अब इसमें परचेस रिटर्न लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड में रिटर्न, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में आप देख रहे होंगे, वहां पे आपको रिटर्न दिख रहा है, वो परचेस रिटर्न है। हाँ, रिटर्न है 6,000 रुपए, तो 6,000 रुपए माइनस कर दो, तो कितना है फिर नेट परचेस? 2,37,000। वेरी गुड। नेक्स्ट है रिटर्न। अभी रिटर्न कौन सा है? सेल्स रिटर्न। अब सेल्स मुझे पता नहीं, क्योंकि सेल्स कहाँ मिलेगी अपने को? क्रेडिट साइड में। लेकिन रिटर्न लिख लो, बाद में सेल आएंगी, रिटर्न में करते बैठूंगा, बाद में कुछ नहीं होता। जब तक डेबिट साइड पूरी खाली होती नहीं, क्रेडिट के पास जाने का नहीं। समझा क्या आपको? बात का कुछ होता नहीं, प्रोविजन कर लो। कितना है सेल्स रिटर्न? कितना? ये इनर कॉलम में रख दो, बाद में आउटर करते बैठेंगे। नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड, डायरेक्ट एक्सपेंस है मेरा, ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। अब इसके ऊपर एडजस्टमेंट है कि कुछ? जिसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं उसको डायरेक्ट आउटर कॉलम कर दो। आउटर कॉलम में ये आउटर कॉलम होती है डेबिट की और क्रेडिट की। ये चलो कितना है? नेक्स्ट कैरेज आउटवर्ड, इट इज माय इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब आपको लाइन स्पेस छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एडजस्टमेंट हाथों निपटा रहे हम। 3,500 रुपए। जिसने बेसिक सेशन नहीं किए होंगे उनको ये नहीं आएगा। एडवर्टाइजमेंट इज ऑल्सो माई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कितना है बच्चा लोग? 2,100। ओके। ऑफिस एक्सपेंस इज ऑल्सो माई ₹23,900 लगे। नेक्स्ट है बेड डेप, ये लॉस है। अब देखो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली बेड डेप की कोई वैरायटी नहीं है, तो ओल्ड बेड डेप, न्यू बेड डेप, न्यू आरडीडी, न्यू ओल्ड आरडीडी कुछ नहीं है, सब बेड डेप है। क्या ये? तो ये ओल्ड बेड डेप ही है, तो सब डायरेक्ट आउट कर दो, चलेगा। बाकी न्यू बेड डेप है नहीं, न्यू आरडीडी है नहीं। आरडीडी के देखो ना बेड डेप के ऊपर नहीं है ना, तो कुछ भी नहीं है, तो फिर डायरेक्ट हम इसको आउट कर देंगे। हाँ, कितना है? 1,500 रुपए दिख रहा है मेरे को, है ना। ये कौन सा वाला बेड डेप है? ओल्ड वाला बेड डेप है। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जो मिले वो ओल्ड बेड डेप। आगे डिस्काउंट। अब डिस्काउंट मेरा लॉस है, क्या है मेरा ये? और ऑल काइंड ऑफ लॉसेस भी पीएनएल के डेबिट में आते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे हम। ये बेड डेप कितना है? 1,500 और ये लॉस 131 रुपए। नेक्स्ट कैश इन हैंड मेरी एसेट है, लिक्विड एसेट। कितना अमाउंट है? 15,000, 18,000। ठीक है, आगे इंश्योरेंस प्रीमियम इज माय इंडायरेक्ट एक्सपेंस। अब जैसे कि मैं देख पा रहा हूं उस पर स्टार मार्क किया हुआ है, तो इसके ऊपर एडजस्टमेंट है ना। हाँ, अब इंश्योरेंस प्रीमियम अपन ने कितना पेड किया है? देखो बच्चा लोग 2,400 रुपए पेड किया हुआ है ना, लेकिन मालूम पड़ा इसमें से 1,000 रुपए अपन ने अगले साल के दिए हुए, नेक्स्ट ईयर के। तो ये अपना ये साल का खर्चा हुआ ही नहीं, तो इसमें माइनस करो। तो कोई पूछेगा कि ये साल का इंश्योरेंस कितना लग गया, तो बोलो कितना बोलूंगा मैं बच्चा लोग?
वो 1400 रुपये दिखाने के लिए 1000 रुपये यहाँ से माइनस करना पड़ा, और ये 1000 रुपये मैंने ज़्यादा कर दिया, सेलेक्ट कर दिया, तो मेरा पैसा उसके पास पड़ा है, तो इट इज़ माई एसेट्स। तो ये प्रीपेड इंश्योरेंस इज माई एसेट, तो इसलिए ₹1000 ना। नेक्स्ट बच्चा लोग बोलो क्या है, सैलरीज, इंडायरेक्ट एक्सपेंस। अब इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है शायद से। अब सैलरीज में पेड कर चुका हूं 12,000 रुपए, बराबर कि नहीं, लेकिन मालूम पड़ा जिसके हेड के ऊपर एडजस्टमेंट है उसको इनर कॉलम में लाओ। इनर कॉलम में तो ये हाँ, ये इनर कॉलम है, कोई भी आउटर कॉलम है। मैंने आज प्रोफार्मा चेंज किए हुए, पेपर में आपको ऐसे लिख के आना है, वो वैसे हम पर्टिकुलर में लाते ना अच्छा दिखता नहीं है, ये ऐसे अच्छा दिखता, अट्रैक्शन पड़ता भपका, ठीक है। और सर अगर जो पहले सिखाया वो चलता क्या चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ, अब सैलरी कितना है, 12,000 पेड कर चुका हूं, बोलते हैं 4,500 रुपये और देना, तो मेरे को सर्विस यही साल मिली, इसलिए खर्चा भी मुझे यही साल दिखाना पड़ेगा। तो फिर ये साल का खर्चा हुआ 16,500। अब इसमें से देना बाकी कितना है, 4,500 रुपये। तो ये क्या है, मेरे ऊपर कर्जा है, क्या है मेरे ऊपर, तो ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आएगा। एडजस्टमेंट ऑलवेज हैव टू इफेक्ट्स। नेक्स्ट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज ऑल्सो माई इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मैडम बैठ जाना पास में। हाँ, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है, 3,500 रुपये बस, इसके ऊपर एडजस्टमेंट तो नहीं है ना। नेक्स्ट, वेजेस, हाँ वेजेस इज माई डायरेक्ट एक्सपेंस। कितना है, 16,600। नेक्स्ट क्या है, पोस्टेज एक्सपेंस, इंडायरेक्ट एक्सपेंस है। देखो ज्यादा इंडायरेक्ट ही होते हैं, डायरेक्ट कम ही होते हैं बहुत। सब नीचे बैठो। एंड लास्ट वन इज डेटर। अच्छा हुआ ये एग्जाम्पल में डेटर के रिगार्डिंग कुछ वैरायटीज नहीं है। अब डेटा कितना है देखो, बेटा आपको वापस जाना है कि नीचे, हाँ चलो लिखो, अभी आर्ग्यूमेंट नहीं करना। हाँ हो गया क्लियर। अब आओ क्रेडिट साइड। अब क्रेडिट साइड खाली करेंगे एडजस्टमेंट लेकर। पहला कैपिटल, कैपिटल क्या है, फर्स्ट पार्टी, इसको इनर कॉलम में लेके आओ क्योंकि इसके साथ छेड़खानी होंगी, और है ना। नेक्स्ट है सेल्स। सेल्स क्या है मेरी, डायरेक्ट इनकम। ऑल डायरेक्ट इनकम कहां आती है, ट्रेडिंग के डेबिट साइड, क्रेडिट साइड में, हाँ सॉरी। अब सेल्स कितना है, 4,32,000 रुपए का साल भर में माल बुलाया, मालूम पड़ा 7,000 रुपए का माल वापस किया, तो नेट सेल कितना हुआ, वापस आया हमारे पास 4,25,000 रुपए का माल मैंने साल भर में बेचा है काट साट के। डिस्काउंट, ये डिस्काउंट मिला हुआ है, प्रॉफिट अपना, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। हाँ, एंड लास्ट वन इज क्रेडिटर्स, फर्स्ट पार्ट सॉरी एक्सटर्नल लायबिलिटी, थर्ड पार्टी। अब पैटर्न क्या सीखा बच्चा लोग, डेबिट साइड खाली करो एडजस्टमेंट लेकर, फिर क्रेडिट साइड खाली करो एडजस्टमेंट लेकर, और फिर एडजस्टमेंट के सबके दो इफेक्ट होंगे। देखो अब बताओ, डेबिट साइड पूरा माल खाली हो गया, क्रेडिट से खाली हो गया। अब देखेंगे एडजस्टमेंट सबके दो इफेक्ट नहीं, कुछ एडजस्टमेंट खाली करते वक्त नहीं छूट जाती है,
तो वो फिर जब आप छाटोगे ना, सब देख के आओगे ना एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट की नहीं, तब आपको मिल जाएगी वहां पे। हाँ देखो, पहला क्लोजिंग स्टॉक, अब इसके दो इफेक्ट हुए क्या? नहीं हुए, एक भी नहीं हुए। तो एक तो डायरेक्ट इनकम भी है और एसिड भी है, चलो करो। तो वेरीफाई करने जाना, समझा क्या? कुछ एडजस्टमेंट्स खाली नहीं हो पाती है ट्रायल बैलेंस खाली करते वक्त ही। मैं समझ में आ रहा क्या? मैं आ रहा? थोड़ा एनर्जी दिखा, एनर्जी। हेलो, क्लोजिंग स्टॉक कितना है बच्चे लोग? दो इफेक्ट करो, डायरेक्ट इनकम है और एसिड है मेरी। $30, ठीक है, हो गया। अब आओ कहां पे बच्चा लोग? आउट देखते हैं। हाँ, एडजस्टमेंट नंबर 1 दो इफेक्ट हुए, एडजस्टमेंट नंबर 2 के दो इफेक्ट हुए क्या? भूल जाओ, प्रीपेड के, डेप्रीसिएशन मशीनरी के ऊपर और फर्नीचर के ऊपर भी हो गया, पूरा माल खाली। चलो सबसे पहला अकाउंट कौन सा क्लोज करोगे? ट्रेडिंग, खाली करो, चलो फटाफट क्लोज करो। हाँ, अब क्लोज करने का तरीका बोलो कैसा है? 2-3 लाइन छोड़ के जहां लास्ट ट्रांजेक्शन किया वहां एक लकीर, दो लकीर खींचना, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। कौन सी साइड बढ़िया रही? अगर क्रेडिट साइड बढ़िया है तो प्रॉफिट आएगा, और डेबिट साइड बढ़ाया तो लॉस आएगा। बोलो कौन सी साइड बढ़िया आ रही है? कितनी आ रही है? 4,62,000 रुपीज ये क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है। जो साइड की अमाउंट बड़ी आ रही है वो लिखो, उसमें से अपोजिट साइड की अमाउंट माइनस करो, डिफरेंस 8 लाख कहां से आएगा? हाँ, 1,81,000 ये डिफरेंस आ रहा क्या इतना? देखो तो 400 भी है भाई, 1,81,400 का डिफरेंस आ रहा क्या? बराबर है। ये डिफरेंस अमाउंट इक्वल करने के लिए कहां भरोगे बच्चा लोग? जो साइड कम भर रही, तो कौन सी साइड कम भर रही? हाँ, डेबिट साइड। तो इक्वल करने के लिए भरो क्या नाम से? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को दूसरा नाम है प्रॉफिट ऑन गुड्स। ओके, अब ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ फाइंड आउट हुआ, क्या हुआ ये? लेकिन है तो एक प्रकार का प्रॉफिट ही, और ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉफिट्स जाते कहाँ हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। कहाँ आते हैं? तो ये सब प्रॉफिट लेके आओगे, ट्रांसफर करोगे कहाँ पे? हाँ, तो ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। अब लेके आओ ये प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट साइड में लेके आओगे। क्या नाम से? ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से। हाँ, अब ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 1,81,400। अब फिर वैसे ही यहां पे भी हिसाब किताब करोगे। चलो, अब यहां पे डेबिट बढ़ रही है, हाँ, फिर से एक लकीर, दो लकीर खींचो, यहां भी एक लकीर, दो लकीर खींचो। कौन से साइड की अमाउंट बड़ी आ रही है? बोलो बच्चा लोग, क्रेडिट की आ रही है बड़ी, पक्का? कितना रहा है? 1,80,000। अगर क्रेडिट साइड बड़ी आई, 80 थी ना, बस राउंड अप है, 1,83,000 बोलते। जो साइड की अमाउंट बड़ी आ रही है वो एक लकीर, दो लकीर के अंदर लिखो, उसमें से अपोजिट माइनस करो। अब क्रेडिट की अमाउंट आ रही है 1,83,000 और डेबिट की मिलाकर टोटल कितनी आ रही है बताओ? 59,500 सब मिलाकर, तो माइनस करो, डिफरेंस कितना आया? 1,23,500 रुपीज ये डिफरेंस अमाउंट आया। आया क्या इतना? नहीं आया? एक बार वेरीफाई कर लो, एक बार देख लो ना बेटा, वेरीफाई कर लो डेबिट का कितना आ रहा, एक बार देख लो डेबिट की अमाउंट कितनी आ रही है, टोटल करो डेबिट की, जल्दी फास्ट फास्ट फटाफट।
ए बेटा करना, कैलसी क्यों सही है देखो, 69,000 कितना, 69 राउंड अप आ रहा, 69,000 आ रहा, माइनस करो कितना आ रहा डिफरेंस, 1,14,000 रुपीज से डिफरेंस अमाउंट आ रही। कौन से साइड कम भर रही ज्योति, कौन से साइड कम भर रही है, डेबिट साइड कम भर रही, तो इक्वल करने के लिए भरो, क्या नाम से, वेरी गुड। सबको समझ में आ रहा, कोई छूट रहा क्या बेटा, ये काट साट के कमाया हमने। अब ये नेट प्रॉफिट से ओनर की इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी कम होगी, तो बढ़ेगी तो ये नेट प्रॉफिट लेके आओ, कैपिटल में प्लस करोगे। अब देखो 2,32,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, 12,000 रुपए घड़ी उठा के बैठ गया साल भर में, तो बाकी बची इन्वेस्टमेंट 2,20,000। अब ये 2,20,000 में उसने कमाए कितने, 1,14,000 रुपए। क्या बात है, कमाई अच्छी हुई है इसकी, 50% से ऊपर है कमाई इसकी, नहीं अरे 50% ऊपर से मार्जिन है ना। 2,20,000 की इन्वेस्टमेंट में 1,14,000 कमाए साल भर में, और क्या चाहिए, 1,14,000 रुपए ये नेट प्रॉफिट आया। ये जोड़ के टोटल क्लोजिंग कैपिटल आता है 3,34,000 रुपए हो रही है, देखो तो, अरे देखो भाऊ 3,34,000 रुपए हो रहे, क्या हो रहे, और बैलेंस शीट टैली हुई क्या, देखो तो, नहीं हुई तो ऊपर खपले किया होंगे कुछ ना कुछ। जल्दी करो, जल्दी जल्दी फटाफट। 2 एग्जाम्पल सोचा था, एक में ही ठंडे हो गए, कैसे होगा। अमृत चला चलो हाथ फास्ट, हाँ फोन यूज नहीं करनी है, फोन में कैलसी नहीं जाना है, हाँ कुछ नहीं अंदर टोटलिंग अपने हिसाब से करना है पूरा, चलाओ दिमाग अपना आता सबने। रेडीमेड हलवा खाने की इच्छा होगी तुमको, बस पेपर में क्या हलवा मिलेगा तुमको, टोटलिंग करो खुद की मेहनत से, हाँ नहीं अरे काय का चलता, हाँ अबे अंदर जाएंगी। कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड इन 12th एग्जाम, ओके, फर्स्ट ईयर से करते बैठना। मेरे प्रिय छात्रों, अपनी मेहनत से हिसाब किताब करो, तुम कैसे व्यापारी बनोगे रे, हाँ अबे करो नालायक को। चलिए हो गया, डन, लॉक कर दूं, बताओ 3,63,500 डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट हो गया, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी हो गया। देख लो एक बार, प्लीज वेरीफाई करो। 3,63,500 गलत तो नहीं है, ये तो मालूम पड़ा मेरा एग्जाम पर गलत रिकॉर्डिंग हो रहा है, थोड़ा देखना भाई, मेरा भी लाज रखना, नहीं तो मालूम पड़ा बच्चे करे और 1 महीने के बाद फोन आए, सर वो आपने तो वीडियो भेजा ना, उसमें तो रिकॉर्डिंग टोटलिंग नहीं आ रही हमारी, हाँ फिर मुझे क्या बोलूंगा मैं। चलो हो गया। अब एक एग्जाम्पल आपको बिना समझाए होमवर्क दे रहा हूं, मेरे करने से तुमको नहीं आएगा, तुम करोगे तो आएगा। अब ऐसे एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं तो इजी वाला एग्जाम्पल, हाँ ये वाला क्वेश्चन नंबर 10 मिस्टर जीवन लाल वाला दिख रहा है तुमको, होमवर्क दे रहा हूं, समझा के दूं क्या, सिर्फ 2 ही एग्जिस्टमेंट है बस, एक रोलिंग स्टॉक और दूसरा डेप्रिसिएशन, बस नो हिडन एडजस्टमेंट्स। एक मैं देखता हूँ वो नया हेड है क्या, हाँ ये टी एंड टिफिन है, बताओ क्या है टी एंड टिफिन, इंडायरेक्ट एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस इनडायरेक्ट, कैश आउटपुट इनडायरेक्ट है, इजी है करके आओ। अब इतने में इतने मिलता, ठीक है बस। चलो क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी है, बहुत जो नहीं लगेगा वो यहाँ पे कल बैठेगा नहीं, कल पहले आते से ही चेक होगा,
इसी के साथ मेरा आज का सेशन भी यहाँ समाप्त होता है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। ओके चालू करेंगे ना, करेंगे चालू, क्यों कर दूँ? कंचन फर्स्ट ले रही ना अभी, हुआ नहीं क्या अभी तक एक्सरे? अच्छा बैठ इधर, पहले बैठ उधर, हिलना नहीं वहाँ से, जा लेके आ। मैं क्या बोल रहा हूँ, कितनी डिलीवरी टाइम कब दिया है? नवंबर में ना, टाइम है ना अभी। और हाँ हाँ तो 2 बार नहीं आ पाएगी, तो घर से ले। समझे तो सही। सर पासवर्ड भी मैं एक ही तो बोल रही, दूसरा तो मैं ले लूँगी ना, दूसरे में नहीं। हाँ उसमें थोड़ी ना वो मैं ले लूँगी ना, एक ही सेमेस्टर। ये चले क्या?